डेट लिख रहे हैं कि डेट क्या है कि 20 जून 2025 डे फ्राइडे। आज का टॉपिक जो है आप लोग को हम रिवीजन करा देते हैं, पढ़ा देते हैं कि आज का रिवीजन में क्या है, क्योंकि पिछला क्लास में हमने पढ़ाया था जो भी चीज वर्ब में क्या था, वर्ब में क्रिया। देखिए आप लोग जब तक अगर इसको देखेंगे नहीं, आसानी से पढ़ेंगे नहीं, तब तक नहीं पता चलेगा। जब वर्ब आप पढ़ रहे हैं क्रिया, तो क्या था, यहाँ क्वेश्चन लग जाता है और पूछता है कि व्हाट इज द, क्वेश्चन में व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। देखिए डियर, जब हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो ऑलरेडी है कि आंसर को लिखेंगे। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। इसमें देखिए क्या है डेफिनेशन, वर्ड और फ्रेज इंडिकेटिंग एन एक्शन एन इवेंट और स्टेट इज कॉल्ड द वर्ब। क्या कह रहा है, वर्ड एंड फ्रेज इंडिकेटिंग एन एक्शन एन इवेंट और स्टेट इज कॉल्ड द वर्ब। या दूसरा क्या है इसमें कि डिफिनेशन था, दूसरा डिफिनेशन क्या था, या वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। जब हम लोग इसको आंसर शीट को इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, तो हम लोग को क्या है कि हिंदी को भी पढ़ना पड़ता है। हम क्योंकि पिछला क्लास में आप लोग को बता चुके हैं और डिफिनेशन लिखा चुके हैं, आप अपने कॉपी में देखते चलिए कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वर्ब, वर्ड और फ्रेज इंडिकेटिंग एन एक्शन एन इवेंट और स्टेट इज कॉल्ड द वर्ब। या आपको दूसरा डिफिनेशन हमने बताया था कि अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। इसका हिंदी में जो डिफिनेशन है आपको हमने बताया था कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जीव अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द जो किसी कार्य, घटना, स्थिति का बोध करता हो, वर्ब कहलाता है। जब हम इतना डिफिनेशन को देख लेंगे तो हम लोग को क्या था कि हम आप लोग को एक एग्जाम्पल के रूप में बताए थे। एग्जाम्पल क्या बताया था, तो एग्जाम्पल में हम आपको बताया क्या थे, इस चीज को देख लीजिए कि सी इज ए डांसर, सी इज ए डांसर। अब आपको यही आपको पता हो जाना चाहिए था कि सी जो है या किसके बदले में आया है, ईज क्या है, ये क्या है और डांसर क्या है। ये सभी को जब आप इंडिकेट करने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ब क्या है और वर्ब कौन था, क्या क्या चीज हमको इसके अंदर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सभी चीज के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जैसे सी जो है नाउन के बदले में यहाँ आया है, ई क्या है, ये प्रोनाउन है, यह क्या है, इज क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है, और यह आर्टिकल्स है, और यह क्या है, तो नाउन है। यही ना है जी, यह प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल्स है और नाउन है। जब इस चीज को हम लोग आसानी से समझ लेंगे, जब अलग अलग करने, तो हम लोग को पता चलेगा कि वर्ब क्या था। तो इसमें तब हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। या इसका और आप लोग को एग्जाम्पल हमने बताया था, आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, चाहे कॉपी के माध्यम से देख लीजिएगा कि क्या क्या हमने पढ़ाया था कि वर्ड और फ्रेज इंडिकेटिंग एन एक्शन एन इवेंट और स्टेट इज कॉल्ड द वर्ब। या दूसरा डिफिनेशन हम आप लोग को बताए थे कि वर्ब इज ए वर्ड यूज सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। बताए थे कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जीव अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द जो किसी कार्य, घटना, स्थिति का बोध करता हो, शब्द भेद कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। हाँ, आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन पुनः लग जाता है। और क्या क्वेश्चन में है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ब, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ब। जब आंसर शीट लिखेंगे बंधु, तो इसको आप लोग खुद से, आप लोग को पिछले क्लास में चाहे वीडियो के माध्यम से जो भी चीज दिखाए हैं वो चीज आपको पता चल रहा हो कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर क्या लिख रहे हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब।
अब इसमें आप लोग को हमने दिखाया था कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, आप लोग इसको देख लीजिए कि पहला जो होता है वह प्रिंसिपल वर्ब होता है। इसी को क्या कहते हैं कि मेन वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं, और इसके बाद फुल वर्ब भी कहते हैं, फुल वर्ब कहते हैं। यानी इसका हिंदी क्या लिखेंगे बंधु, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। जब मुख्य क्रिया इसको लिख दिए, और दूसरा में क्या है कि हेल्पिंग दूसरा जो है वह हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा जो है हेल्पिंग वर्ब है। इसको एक्जुलियरी वर्ब भी कहते हैं, इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, या इसको एस्टेटिव वर्ब भी कहते हैं, एस्टेटिव वर्ब भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है सहायक क्रिया। इसका हिंदी क्या होता है, सहायक क्रिया। जब हम लोग इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, और इसको देखते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब है। तो पहला प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब का ही नाम है मेन वर्ब, जैसे फुल वर्ब, मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब या एस्टेटिव वर्ब। जब हम लोग इतना देख लेते हैं तो हम इसको बारी बारी से क्या करते हैं कि इसके डिफिनेशन को देखते हैं, और डिफिनेशन को देखते हैं तो हमको पता चलना चाहिए कि डिफिनेशन क्या बताना चाह रहा है, इसको डिफिनेशन का क्या कंडीशन है। जैसे हम लोग यहाँ क्वेश्चन पुनः लिख सकते हैं, क्वेश्चन को बता सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। हमने आपको इसके बारे में डिफिनेशन को लिखा दिए हैं, इसके बारे में डिफिनेशन को लिखा दिए हैं। डिफिनेशन क्या है कि द वर्ब्स यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। क्या कह रहे हैं बंधु कि द वर्ब्स यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। कह रहे कि जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। एकदम हिंदी से आपको डिक्लेयर हो जा रहा होगा, क्योंकि आपको इंग्लिश पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन इंग्लिश हिंदी से आपको यह चीज़ डिक्लेयर हो जा रहा है कि जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। जैसे क्या है, आई एम ए बॉय, एग्जाम्पल इसका क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल में आई एम ए बॉय। जब इसको लिख लेते हैं, या किसी के साथ आई भी, यहाँ क्या है कि आई सब्जेक्ट है, एम जो है कि वर्ब है, और ए आर्टिकल्स है, और बॉय क्या है कि नाउन है। तो यह किस प्रकार का है, तो यह हेल्पिंग वर्ब है। यह किस प्रकार का वर्ब है, तो यह हेल्पिंग वर्ब है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार देखते हैं। इसके बाद जब हम आगे की प्रोसेसिंग को देखते हैं, आगे की बात को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि शायद इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए अब क्या है कि जब हम लोग उस चीज़ को देख लिए तो प्रिंसिपल वर्ब का डिफिनेशन को भी देख लिए। अब प्रिंसिपल वर्ब के बारे में ये चीज़ देखना है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ क्वेश्चन लग जाता है। अब कहते हैं जब हम लोग प्रिंसिपल वर्ब को देख लेते हैं तो इसके बाद जब क्वेश्चन आता है तो क्या है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। आंसर शीट में आपको हमने पहले भी बताया था या दिखाया भी है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। आप इसको लिख लीजिए कि देयर
देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। पहला जो है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, यानी सकर्मक क्रिया, और दूसरा जो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, जो होता है अकर्मक क्रिया। आप लोग देख लिए बंधु, क्या है कि पहला जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया, और दूसरा जो है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अब पुनः क्वेश्चन लग जाता है, और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग को क्या पता चलता है कि व्हाट इज द definition of ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज द definition of ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनेशन क्या आप लोग को हमने बताया था। ट्रांजिटिव वर्ब का परिभाषा को क्या हमने दिखाया था कि द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, क्या करा है कि द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट is called a transitive verb. The verb used with an object is called transitive verb. क्या है हिंदी में इसका परिभाषा को देख लीजिए कि जो जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कह रहे हैं बंधु कि जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे जिस क्रिया के बाद वर्ब का प्रयोग किया हुआ हो, जैसे राम इट्स राइस, आई लव यू, ही हैज हेल्प्ड माई ब्रदर, आई नो दिस, माई ब्रदर हैज रीड द बुक, आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। इसको हम आप लोग को अलग अलग करके भी दिखाए थे, आपको अलग अलग करके भी चीज़ बताए थे कि वाक्य में राइस, यू, माई ब्रदर, दिस, द बुक और दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्या है तो ऑब्जेक्ट है। और वर्ब्स में क्या क्या था कि इट्स था, लव है, हेल्प्ड, नो, रीड और लाइक ट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल आपको हमने दिखाया। इसके बाद भी क्वेश्चन लग जाता है, क्वेश्चन के बारे में पूछता है यहाँ कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। क्या पूछ रहा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ बोलता है कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। कौन कौन है? पहला जो है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरा है डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, और तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए डियर, इसको बारी बारी से केवल हम लोग डिफिनेशन को देख लेते हैं, और डिफिनेशन को उस तरह से देख लेते हैं जिस प्रकार से हमने आपको बता दिया हूँ। इसको हम आपको रिवाइज के रूप में ये चीज़ दिखा दे रहे हैं कि यदि एक ही ऑब्जेक्ट के प्रयोग से ट्रांजिटिव वर्ब वाला वाक्य पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है तो उस वर्ब को मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी स्पष्ट रूप से क्या करें कि ही रीड्स ए बुक, पता क्या हमको चल रहा है कि ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है। यानी क्या काम करता है वो, तो किताब पढ़ता है। इससे हमको स्पष्ट हो रहा है कि यह व्यक्ति जो है, चाहे वह लड़का हो कोई भी व्यक्ति है, वह क्या कर रहा है कि किताब पढ़ता है। इसके बाद देखिए दूसरा में आपको हम इसको विस्तार से वीडियो भी बना चुके हैं, चाहे आपको हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ क्या कहता है कि दूसरा नंबर में डाई ट्रांजिटिव वर्ब है कि यदि दो ऑब्जेक्ट के प्रयोग से ट्रांजिटिव वर्ब वाला वाक्य पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है तो उस वर्ब को डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या करें कि पूर्ण अर्थ व्यक्त करता हो, डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है।
किसी भी प्रकार से किसी भी वाक्य को अगर पूर्ण अर्थ हो, स्पष्ट होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी बात को अगर कह रहा है और उसकी बात को अगर हम स्पष्ट तरीके से अंडरस्टूड हो जाते हैं, यानी समझ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि डाइट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे क्या कहा, आई गैव हिम ए बुक, क्या कहा कि आई गैव हिम ए बुक, मैं उसे एक किताब दिया, मैं उसे एक किताब दिया। इस चीज़ को एकदम स्पष्ट तौर पर इसलिए है कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि शायद इसका क्या है, इसका परिवेश क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो इसमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। नेक्स्ट में क्या है कि थर्ड नंबर में हम लोग इसको देख लेते हैं, और थर्ड नंबर के बाद क्या है कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, आपको खुद से इसमें पता चल रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं। क्या कि जिस ट्रांजिटिव वर्ब को वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है कि जिस ट्रांजिटिव वर्ब को वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है, उसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, या नेक्स्ट आप एग्जाम्पल लिखे थे कि द जज सेट द प्राइजनर फ्री फ्रॉम द पर्सन etc। आप देख लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब के कितने भेद होते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है कि मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरा क्या है कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, और तीसरा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद अगर आप लिखे होंगे कोई चीज बंधु, तो यहाँ लिखे होंगे पुनः क्वेश्चन लग जाता है, और लिखे होंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका आप लोग डिफिनेशन के बारे में आप लोग पढ़े हैं, और इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जान रहे हैं कि द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कह रहा है कि द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो, उस क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है, आई ईट, क्या कहा, आई ईट। इसके बाद क्वेश्चन लग जाता है पुनः, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। पुनः क्या क्वेश्चन लग जाता है, यहाँ लिखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनीशन, व्हाट इज द डेफिनीशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। जब आप ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़े हैं और इसके डिफिनेशन के बारे में जान रहे हैं, तो एक बार पुनः और जान लीजिए कि अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस वॉइस मूड etc। क्या कहा कि अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस वॉइस मूड etc। कहना क्या चाह रहा है कि जो क्रिया टेंस वॉइस मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जैसे आप इस चीज़ से सुनने से भी आपको पता चल रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो एक दूसरे को सहायता जब कोई करता है तो उसको क्या कहता है कि हेल्प कर रहा है, वही है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आई एम रीडिंग, ही विल गो, माई ब्रदर हैज कम, यू शुड डू दिस etc। इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, पुनः क्वेश्चन पूछता है, पुनः क्वेश्चन के बारे में यहाँ लग जाता है, और क्वेश्चन लिख देते हैं कि हाउ मैनी काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब।
और एक्जुलियरी वर्ब जो होता है, इस चीज़ को हम लोग को देखने से पता चलता है कि एक्जुलियरी वर्ब को हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग को पता होगा कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एक्जुलियरी वर्ब, और एक्जुलियरी वर्ब को किस किस परिस्थिति से देखना होगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। कि देखिए एक्जुलियरी वर्ब भी कितने प्रकार के होते हैं, तो एक्जुलियरी वर्ब भी 3 प्रकार के होते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ एक्जुलियरी वर्ब, आपको हमने क्वेश्चन नीचे दिखाया था, उसका ही आंसर है कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एक्जुलियरी वर्ब। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्जुलियरी वर्ब। इसमें क्या है कि देखिए इसका 3 गो भेद होते हैं, 3 गो काइंड्स होते हैं। कौन कौन? पहला जो होता है वह प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब होता है, जो कि आपको हमने लिखा चुका हूँ या पिछले वीडियो के माध्यम से एक एक करके वीडियो दिखाया हूँ कि प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब होता है। इसमें क्या है कि वर्ब टू बी या लिंकिंग वर्ब टू बी या लिंकिंग वर्ब एक ही होता है, जिसमें क्या है कि एम, इज, आर, वाज, वेयर होता है। इसके बाद क्या है कि वर्ब टू डू, जिसमें डू, डज, डिड आता है। वर्ब टू हैव, हैज, हैव, हैड आता है। इसके बाद का जो भी चीज़ें हैं, इसके बाद की जो भी चीज़ को देखना है हमको, हम लोग देख लेते हैं नोट के माध्यम से। हम लोग क्या देखते हैं, तो नोट के माध्यम से देखते हैं कि जब प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब्स वाक्य में एकमात्र वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब ये एक्जुलियरी वर्ब रहते हुए भी मेन वर्ब या फुल वर्ब बन जाते हैं। जैसे क्या है, आप यूज करने के लिए क्या चीज़ पढ़ रहे थे कि प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब्स यूज्ड एज मेन वर्ब्स। प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब्स यूज्ड एज मेन वर्ब्स में क्या है कि आई एम ए बॉय। यहाँ क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल कि आई एम ए बॉय। इसमें क्या है कि प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब्स के भी यूज करने का तरीका कुछ है, किस तरीका के माध्यम से आपको पता चल रहा है। चाहे कह रहा है एग्जाम्पल कि सी इज ए गर्ल, दे आर स्टूडेंट्स, ही वाज ए लीडर, etc। इसके बाद इसी के अंतर्गत आता है कि प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब्स यूज्ड एज एक्जुलियरी वर्ब्स। जैसे क्या करें कि आई एम राइटिंग ए लेटर। दूसरा कि आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। यहाँ देखिए मेन वर्ब हो जाता है, मेन जो है कि वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ जो है यह सब नाउन है। इस सब चीज़ को यूज करने के लिए दूसरा नंबर में क्या होता है कि मॉडल एक्जुलियरी वर्ब होता है। मॉडल एक्जुलियरी वर्ब होता है। मॉडल एक्जुलियरी वर्ब में क्या है कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, मस्ट, यूज टू, etc। ये सब क्या है कि मॉडल एक्जुलियरी वर्ब है। मॉडल एक्जुलियरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब चीज़ क्या है कि मॉडल एक्जुलियरी वर्ब है। इसके बाद क्या है कि मार्जिनल एक्जुलियरी वर्ब में क्या आता है कि 2 गो आ जाता है। मार्जिनल एक्जुलियरी वर्ब में 2 आते हैं, जो नीड और डेयर है। जो क्या है कि नीड और डेयर है। इसके बाद देखिए डियर, आप डिफिनेशन वर्ब का देख लिए, वर्ब के बारे में पढ़ लिए, वर्ब को कितना देखना था, पढ़ना था, ये सभी चीज़ को आप जब देख लिए तो आपको हमने एक दिन पढ़ाया था क्या चीज़, फॉर्म्स ऑफ वर्ब या वर्ब ऑफ फॉर्म। आपको एक टॉपिक था वर्ब ऑफ फॉर्म, यानी क्रिया के प्रकार, जिसमें कि 5 प्रकार होते हैं। क्या है कि V1 होता है, V2 होता है, और V3 होता है, और V4 होता है, और V5 होता है। इसके बारे में जब हम आपको दिखाए थे
कि गो है, वेंट है, गॉन है, गोइंग है और गोज है। इसको दिखाए थे, चाहे यहाँ आपको लिखाए थे कि प्ले है, प्लेड है, इसमें भी प्लेड लिखे थे कि प्लेड है, और यहाँ प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग, और यहाँ प्लेज हो जाएगा। या कम लिखे थे, कम, कम, कमिंग, और यहाँ क्या है कि कम से है। देखिए इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि इसको प्रेजेंट टेंस में, इसको जो है कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं, और यह ऑलरेडी प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है, प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है। यह पास्ट टेंस होता है, यह पास्ट टेंस होता है, और यह पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है बंधु? तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और यह जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और यह प्रेजेंट टेंस होता है, यह सिंगुलर नंबर में होता है, सिंगुलर नंबर में होता है। अब क्या है कि इसको देखिए, चाहे तो वर्ड मीनिंग फॉर्म को हम दो को V2 और V3 के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि V2 चाहे तो वर्ड मीनिंग फॉर्म को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, या इसमें DED लग जाता है, चाहे यह ज्यों के त्यों छूट जाता है। इसको बनाने का नियम है। V4 में क्या है कि वर्ड मीनिंग फॉर्म में ING, जैसे गो था तो गो में हमने क्या किया है कि केवल ING जोड़ा, ING लगा दिया। बात रही V1 और V5 की, तो V1 अपने वर्ड मीनिंग फॉर्म में हमेशा रहता है। हर जब अपने वर्ड मीनिंग फॉर्म में रहता है तो वह अपने आप को प्लूरल फॉर्म में रहता है। जब इसको सिंगुलर बनाने लगते हैं हम लोग, तो इसमें एस या ES जोड़ करके सिंगुलर बनाते हैं। यह बात क्वेश्चन कोई कर सकते हैं कि सर हम लोग बॉय का अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाए तो बॉय जो है वह नाउन है, इसलिए उसको हम लोग नाउन के अंतर्गत उस चीज़ को देख पाते हैं। इसके आगे अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ाए थे, आप लोग देखे होंगे। तो देखने के बाद जितना भी इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपको दिखाया, चाहे इस चीज़ को बताया, उस चीज़